एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. मॉडल्स कर रहे हैं हम लोग. मॉडल्स में हमने कल करा था विल, शेल, और शुड. ये क्या था हमने. नेक्स्ट इज वुड. विल का पास्ट है वुड और शेल का पास्ट है शुड. नाउ वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वी ऑलवेज यूज वुड इंस्टेड ऑफ शुड इन द इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा विल ही यूज किया जाता है. For example, the police said that they would catch the thief. The police said that they would catch the thief. The doctor said that he would cure him. Now, नेक्स्ट हम लोग कब यूज करते हैं ऐसे मॉडल्स. हम लोग वुड का यूज करते हैं टू शो पास्ट हैबिट्स. पास्ट हैबिट्स के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स. फॉर एग्जाम्पल, she would dance continuously for 2 hours डेली. अब ये प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, कि पास्ट का बता रहे हैं कि वुड हम लोग जब यूज कर रहे हैं टू एक्सप्रेस द पास्ट हैबिट्स, कि उसकी आदत थी कि वे कई घंटों तक 2 घंटे तक स्टेज पे डांस कर सकती थी. दैट वाज द कैपेबिलिटी ऑफ हर, दैट शी कैन डांस, शी कुड डांस ऑन द स्टेज फॉर 2 hours. He would miss his school bus every day. He would miss his school bus every day. Then would is used to express polite request. जब भी हम लोग किसी को polite request करते हैं तो उसके लिए भी would का यूज करते हैं. For example, would you please close the door properly? अब इसमें हम लोग would तो पहले यूज कर रहे हैं, बट इट इज नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. Here would is used as model to express polite request, कि क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे. Would you lend me some money? Would you like to have tea or coffee? यहाँ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वुड का यूज कर रहे हैं टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है ये? क्लियर है सबको?
राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट थिंग। अब हमने कहा कि वुड जो है वो हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। Same is the case with used to. Used to is also used for the same purpose to express past habits. Past habits को express करने के लिए हम लोग used to का use करते हैं कि past में ये आप काम किया करते थे। अब difference क्या है दोनों में? This is a persistent habit of past. Would is used to express persistent habit of past. It is a modal verb and it always takes V1 form of verb. It is a modal verb. It always takes V1 form of verb. इसके साथ हमेशा V1 form of the verb ही use की जाती है। Now used to जो है वो भी हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। इट इज अ मॉडल वर्ब and it is used as adjective in the sentence. Modal verb plus adjective in a sentence. Now look at the example. He used to study late hours when he was young. He used to study late hours when he was young. Next example is he would study late hours when he was young. अब इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? कौन बताएगा डिफरेंस? कौन बता रहा है डिफरेंस? कोई बता रहा है? आप देखिए इसमें क्या है, हम लोग when there is be form before used to से पहले be form है अगर, तो उसके बाद क्या होगा? मतलब it is a adjective. Used to is here, it is used as adjective. Plus V1 form plus noun. और टू बी की फॉर्म्स मैंने आपको बताई हुई है, क्या है? इज, एम, आर, was, were, be, been and being. Both expresses past habits, but the only difference is when it is used as, when used to is used, here it is used as adjective. कि वो क्या करता था? He used to study. Study is used as noun here. He used to study late hours when he was young. This is the form of to be. ये to be की forms हमने उसके बाद यूज की है। और he would study late hours when he was young. एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ। He would swim
across the road, sorry, across the river in his school days. And he was used to swimming. He was used to swimming. Used to is adjective and swimming is noun. ये आ गया आपका used to as adjective, then noun. Is it clear? Clear है सबको? अब एक और छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि कहाँ हम लोग यूज टू यूज करेंगे और कहाँ वुड यूज करेंगे. जब आप बी यूज करोगे, बी मीन्स स्टेट नॉट एक्शन. बी जब यूज कर रहे हैं किसी पर्सन का बीइंग मतलब होना, स्टेट, तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे? यूज्ड टू. जब हमें स्टेट दिख रहा है, किसी का एग्जिस्टेंस दिख रहा है सिर्फ, तो वहां हम लोग यूज टू यूज करेंगे. और जब हमें एक्शन दिख रहा है सेंटेंस में, तो वहां हम लोग वुड भी यूज कर सकते हैं और यूज्ड टू भी यूज कर सकते हैं. वहां हम लोग दोनों ऑक्सिलरीज जो है वो यूज कर सकते हैं. बट जब सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग दिखाई दे रहा है, तो उस केस में हमें सिर्फ यूज टू यूज करना है, वहां हम लोग वुड यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, I used to be a lawyer, but now I am a teacher. I used to be a lawyer, but now I am a teacher. Now look at the next example. I would be a lawyer, but now I am a teacher. Which is the correct one? First or second? क्यों? Because यहाँ पे सिर्फ state of being है. There is no action. कि I used to be a lawyer. मैं lawyer हुआ करता था, but now I am a teacher. तो would हम लोग यूज करेंगे to express action. जब action है तो दोनों यूज कर सकते हैं, would भी यूज कर सकते हैं और used to भी यूज कर सकते हैं. पर जब state of being है सिर्फ, उस समय सिर्फ हम लोग used to यूज करेंगे, would यूज नहीं करेंगे. Next example is, he used to like classical music, but now he likes rock music. He would like classical music, but now he likes rock music. तो यहाँ कौन सा करेक्ट है? Which is the correct one? First or second? He used to like classical music or he would like
क्लासिकल म्यूजिक, यस इट विल बी ही यूज्ड टू लाइक, बिकॉज यहाँ भी हमारा सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग है कि पसंद था, कोई एक्शन नहीं दिख रहा। और अगर है ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, is it correct or not? He used to play cricket. Yes, it is correct, because used to can be used for action as well, but would is not used for state of being. State of being के लिए सिर्फ हम लोग used to का यूज करेंगे, और एक्शन के लिए हम लोग would भी यूज कर सकते हैं और used to भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग used to and would both are correct. This is the correct one. कल मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स के लिए हमें सबसे पहले क्या दिमाग में रखना है कि मॉडल्स जो है वो क्या है, मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब्स, they always takes v1, they always take v1 form of verb, and they are used to express mode of the speaker. जो बात कर रहा है वो अपने मोड को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। Now the next is can and may. What is the difference between can and may? कैन और मे में क्या डिफरेंस है? क्या मतलब शो किया कि वो ये काम कर सकता है, और मे है पता नहीं। अच्छा, इफ यू से कैन आई कम और मे आई कम, which is the correct one? Both are not correct, but exactly जो correct है that is may. Can हम लोग तब यूज करते हैं when you are showing your capability, जब आप अपनी capability show कर रहे हो, that you know how to do, तब हम लोग can का यूज करेंगे। सपोज आप कहते हो can I fix the light और can I solve the question, that means you are capable of solving this question, आपको ये question solve करना आता है। और may के केस में you are just asking for permission, may I solve, कि मैं अभी solve कर लूं, you are asking for permission only, कि सर मैं अभी start करूं, you are not expressing your capability. I can means you are capable of doing so. I can do this means you are having the capability. अगर आप कहते हो can I use your washroom, that is wrong. या फिर अगर आप कहते हो can I go for playing, so you can play, you know how to play, you are not asking for permission. उस केस में आप कैपेबिलिटी नहीं बता रहे, उसमें पूछ रहे हो कि मम्मा मैं बाहर जा सकता हूँ, may I go for playing. So here if you use can, that will be wrong. Grammatically it is not correct, because you know how to play, but you are asking for permission. जब हम लोग परमिशन दे रहे हैं तो तब हम लोग may का यूज करेंगे, और जब can में हम लोग कैपेबिलिटी शो कर रहे हैं अपनी, because you know how to do the things, तो तब हम लोग क्या करते हैं? अब can को भी हम लोग परमिशन के लिए यूज करते हैं। can is
also used for permission, but it is used to give permission. Permission के लिए तो यूज करते हैं, but to give permission, it is to seek permission, permission लेने के लिए. जब मैं आपको कहती हूँ you can leave now, means आप जा सकते हो, you can come in, तब हम लोग can का यूज करते हैं. जब पूछ रहे हैं तो तब हम लोग may का यूज करेंगे. ठीक है, दोनों का हम लोग यूज करते हैं, बट यहाँ परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए. तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप पूछो किसी से कि कैन आई कम इन, तो दैट विल बी ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट. समझ तो आ रहा है कि यार पूछ लिया उसने मुझे कि मैं अंदर आ जाऊं, बट परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए. और मे का यूज हम लोग करते हैं दोनों के लिए, देने के लिए भी और लेने के लिए भी. मे का यूज हम लोग दोनों तरह से कर सकते हैं, फॉर परमिशन सीकिंग एंड ग्रांटिंग. ठीक है, बट कैन इज ओनली यूज्ड टू गिव परमिशन, ग्रांट परमिशन. क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ये डिफरेंस? ये सिर्फ मानसी को समझ आ रहा है, अमन को समझ आ रहा है, बाकी किसी को समझ नहीं आ रहा क्या? Now look at this. Can is used to express power and ability. Power and ability. For example, if you say he can employ you, in his firm. He can employ you in his firm. She can grant permission. She can grant permission. I can dance on stage. I can solve the question. अब इन सेंटेंसेस में देखिए पावर किसमें है, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में इट इज एक्सप्रेसिंग पावर, दैट यू आर हैविंग द पावर टू डू सो, कि आपके हाथ में वो अथॉरिटी है कि आप ये काम कर सकते हो. I can dance on stage. This is your ability. You can solve the question. This is your ability. Then can is used to express possibility. Possibility के लिए हम लोग can का यूज करते हैं. Means कोई भी ये काम कर सकता है. Anyone can do this. Anyone can come here. कोई भी यहाँ आ सकता है. Then permission के लिए you can wait here. कि आप किसी को बोल रहे हो कि आप यहाँ बैठ के वेट कर सकते हो. You cannot pluck the flowers. Right. अब कैन का हम लोग एक और तरह से यूज करते हैं, किसी का नेचर एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस नेचर. तो जब आप कहते हो कि हाँ ही कैन डू दिस, यार वो ये काम कर सकता है,
he can steal the money, कि उसको आदत है ये काम करने की, वो ये काम कर सकता है. They can harm you. सोनाली अच्छे लोग नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. To express nature we use can. He can steal money. Here we use can. Now could is the past form of can. Now same way है, पास्ट में हम लोग पावर और एबिलिटी के लिए कैन कुड का यूज करते हैं. कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पावर एंड एबिलिटी इन पास्ट. कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पावर एंड एबिलिटी इन पास्ट. पास्ट में आपकी पावर और एबिलिटी, क्या पास्ट में आपके पास ये पावर थी. कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पावर and ability in past. फोन से मगर शाम मेरा मी चेताऊं है. For example, he asked me if I could assist इसी बार him. सुनाइए ले ले सुनाइए बार. अच्छा मेरा अखनूर हुआ है. अखनूर Tried to hear. आगे पे उधर बड़े दूर आओ. क्या But could not जाओ. hear any voice. He tried to hear but could not hear any voice. She wanted to buy a diamond ring. She wanted to buy the diamond ring, but could not. Clear to everyone? फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग पावर एक्सप्रेस कर रहे हैं. सेकंड और थर्ड सेंटेंस में इट इज एक्सप्रेसिंग द एबिलिटी इन पास्ट. देन could is used to express possibility in past. पॉसिबिलिटी इन पास्ट जो मैंने आपको पहले बताया था कि could plus have. Could plus have formation तब यूज किया जाता है when the action did not take place, जो कि हो सकता था, जो काम हो सकता था पर ऐसा नहीं हुआ. For example, if he had studied hard, he could have passed. कि अगर उसने मेहनत की होती तो वह पास हो सकता था, जो कि नहीं हुआ. If she had gone to the doctor, she could have been cured. She could have been cured. Right. तो could have formation तब यूज करते हैं when the action did not take place, जो कि हो सकता था. Now the next is may and might. आपको अब डिफरेंस पता चल गया है कि दोनों को हम लोग परमिशन के लिए यूज करते हैं, बट कैन इज यूज टू गिव परमिशन एंड मे इज यूज टू सीक परमिशन एंड ग्रांट परमिशन.
and might is the past form of may. It is used to express permission, possibility, and purpose. And purpose, उद्देश्य के लिए, किस काम के लिए. And may is also used to express wish or prayer. Wish और prayer के लिए हम लोग may का यूज करते हैं. चलिए जी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी. May I take your leave? May I take your leave? And you may come. अब इसमें परमिशन मांग रहे हैं और सेकंड वाले सेंटेंस में परमिशन दे रहे हैं. तो मे का हम लोग दोनों के लिए यूज करते हैं, टू गिव एंड सीक परमिशन. देन पॉसिबिलिटी, शी मे सर्वाइव. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हर टू सर्वाइव आफ्टर द इलनेस. द डॉक्यूमेंट्स मे बी फॉल्स. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं वो सही नहीं है. देन पर्पस, कि वह जल्दी सो गया कि वह सुबह जल्दी जाग सके. ही स्लेप्ट अर्ली सो दैट he may get up early. Clear? We do exercise so that we may stay fit. We do exercise so that we may stay fit. किसी को कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है किसी ने? Then wish और prayer के लिए may you live happily. May God grant your wish. May God grant your wish. तो यहाँ हम लोग फर्स्ट सेंटेंस में विश यूज कर रहे हैं और सेकंड सेंटेंस में प्रेयर. तो दोनों के लिए हम लोग मे यूज कर रहे हैं. देन माइट, might is used to express purpose in past. For example, she ran fast so that she might win the race. She took the medicine so that she might get well soon. Clear? Clear है सबको? Then might is used to express remote possibility. Remote possibilities के लिए हम लोग might का यूज करते हैं. For example, if you say he is not sure but he might attend the function, कि remote possibility है, थोड़ी सी संभावना है, but that is doubtful. Possibility तो है, but it is not confirmed. डाउटफुल है. For example, he is not sure
that he is not sure, but he might attend the function. He is not sure, but he might attend the function. If she gets the visa, she might go to London. Any doubt in this? Clear है सबको? Clear है नितिन? Now the next one is must. Must कर लेते हैं आज, फिर उसके बाद बाकी कल करेंगे. कहाँ यूज करते हैं हम लोग मस्ट का? Yes, must is used to express necessity and obligation. Must is used to express necessity or obligation or and obligation. For example, you must work to earn money. You must work to earn money. I must thank him. He must get a reward. You must come to the party. You must come to the party, that is a compulsion. कि आप जब compulsion show कर रहे हो कि आपके लिए जरूरी है, you must do this. जब आप किसी चीज पे emphasize कर रहे हो, stress देके बोल रहे हो, तो यहाँ हम लोग must का यूज कर रहे हैं. अब compulsion के लिए जब यूज करता है तो you must take care of your belongings. You must respect your elders. You must keep your shoes off the chair. Then must is used to express emphatic advice. Emphatic advice means जोरदार, आप किसी को ज्यादा स्ट्रेस देके जब एडवाइस कर रहे हो तो उसके लिए हम लोग must का यूज करते हैं. For example, you must admit your mistake. You must visit doctor.
तो यहाँ हम लोग मस्ट का यूज कर रहे हैं। क्लियर? देन अब आप किसी को मना कर रहे हो तो उसके लिए भी, प्रोहिबिशन के लिए भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट नॉट ओपन, anybody's purse. You must not open anybody's purse. Then you must not smoke in the auditorium. You must not smoke in the auditorium. Clear? I hope this is clear to everyone. कल हम लोग जो आज हमने मॉडल्स किए हैं उसी के रिलेटेड हम लोग कल एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।